मध्य प्रदेश बीजेपी की चौथी सूची जारी कर दी गई है और इस सूची में जो है 57 लोगों के नाम शामिल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। घोषित सीटों पर अगर देखा जाए तो सभी मंत्रियों को टिकट मिल चुका है। तो खास तौर पर यह देखा गया है कि जो मंत्री है, हम ये कह रहे थे कि शायद कोई चौंकाने वाली बात हो, शायद मंत्रियों को रिपीट नहीं किया जाए, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, और गुजरात फार्मूले की बात कर रहे थे कि वो शायद यहाँ पर हो, मंत्रियों को कम से कम रिपीट किया जाए। लेकिन यहाँ हमने देखा 25 मंत्रियों को रिपीट किया गया, 8 पर अभी हालांकि फैसला बाकी है। लेकिन अगर हम बात करें कि पहले 21 और अब 57 सीटों पर, और खासकर 5 महिलाओं को भी इसमें टिकट दिया गया। इछावर की बात करें करण सिंह वर्मा, हाटपिपलिया की बात करें मनोज चौधरी, खातेगांव से देखिए आशीष गोविंद शर्मा, हरसूद से विजय शाह पुराने है और उनके ऊपर फिर से दाव लगाया गया है। तो कुछ नाम ऐसे हैं, राजवर्धन सिंह दत्ती गांवकर बदनावर से, इंदौर 2 से रमेश मेंदुला का नाम है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा मतों से ये पिछली बार का चुनाव जीते थे, उनको फिर से रिपीट किया गया। मालिनी गौड़ इंदौर 4 से, थोड़ा सा लगा था कि वहां पर असंतोष है। तुलसी सिलावट आप देख सकते हैं कि कद्दावर नेता है, मिनिस्टर है। सुनते हो वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सर, घोषणा कर दी गई है, ऐसे 25 कैबिनेट के मंत्री हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। बधाई आपको, क्या कहेंगे इस लिस्ट को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुलसी जी, किस तरह की तैयारियां अब आपकी हैं? आप ये तो तय था कि आपको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, आप पहले से तैयारियां कर भी रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से तैयारी कर रही है, और जो शीर्ष नेतृत्व ने इस भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पे खरे उतरेंगे। 2020 में 54,000 से जीते थे भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं ने, एक भाजपा के योद्धाओं ने, एक कार्यकर्ता ने मुझे जिताया था। अब की मेरी पूरी कोशिश है, फिर से भारतीय जनता पार्टी का योद्धा और अधिक मतों से मुझे जिताएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये विश्वास दिया है, मध्य प्रदेश का नेतृत्व का आभारी हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़े हुए। शरद जी, कुछ सवाल करना चाहेंगे आप? तुलसी सिलावट जी, बहुत बहुत बधाई आपको, और इस बार और अधिक उत्साह। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। जी जी, इस बार कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, तुलसी सिलावट भी हैं, मालिनी गौड़ जी भी हैं, तमाम बड़े नेता हैं। तो मार्गदर्शन भी है, सहयोग भी है, समन्वय भी है। यहाँ की बात तो हो गई आपके क्षेत्र की, और वहाँ आप आश्वस्त भी हैं। मैं ये चाहूंगा कि मालवा, निमाड़ और मध्य प्रदेश फिर बीजेपी की वापसी, कितने आश्वस्त हैं आप? शरद जी, मालवा निमाड़ मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा, और 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। जी जी, चलिए, बहुत शुभकामनाएं, और आपकी चुनावी संभावनाओं और बीजेपी को लेकर जो आपका दावा है उसके लिए भी आपको बहुत सी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। बस मैं सावेर में बैठा हूँ, सावेर के भाइयों और बहनों का कृतज्ञ हूँ, भाजपा का आभारी हूँ जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने छोटे से भाजपा के कार्यकर्ता पर विश्वास किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके विश्वास पर खरा उतरूं। जी जी, बिल्कुल ठीक है, यही आपकी पूंजी भी है। बहुत धन्यवाद। तो तुलसी सिलावट जी, जो दावा है जिनका कि मालवा, निमाड़ और मध्य प्रदेश में परचम फहराएंगे। बिल्कुल शरद जी, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से हम इस लिस्ट को देख रहे हैं, चौथी